अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो आज का व्लॉग जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, तो आज हम थोड़ा सा फिर एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे भाई का घर। और भाई लोग जो हैं ऑफिशियली अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो एरिया है ये ज़ीगन से करीब ही है और इस एरिया का नाम है मोर्सबाख। और ये सबसे पहले मैं आपको स्ट्रीट का व्यू दिखा देती हूँ और ये घर का व्यू है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में इस घर को देखेंगे। अभी बिल्कुल भी कोई फर्नीचर वगैरह तो नहीं है इस घर में, लेकिन फ्लोर और लाइट्स वगैरह का थोड़ा सा रेनोवेट करवाया है घर को। बाकी तो फिर काम आपको पता ही है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जैसे जैसे रहता है फिर घर बनता है। और घर बनाने में तो पूरी ज़िंदगियां लग जाती हैं। तो लेकिन स्टिल फिर भी हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान से मूव होने के बाद हम सब के लिए जर्मनी में ये पहला घर है हमारा। जो घर होता है, घर इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और एक ऐसी छत होती है जिसे हम अपना कहते हैं। एक कंफर्टेबल इंसान फील करता है। तो बहुत हर किसी का एक ज़ाविया होता है सोचने का। तो खैर अल्लाह ताला मुबारक करे भाई को ये घर। तो ये मैं आपको बाहर से इस घर का व्यू दिखा रही हूँ। जो ये सामने वाला गार्डन है, ये इसमें बिल्कुल भी अभी कोई काम नहीं हुआ, पौधे वगैरह काटने वाले हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो ये है जी घर का नंबर और ये पुराना जो मालिक मकान था उसका ये नाम लिखा हुआ है। तो पहले ये घर जो था ये एक जर्मन फैमिली थी, उनके पास था और वो इसमें काफ़ी अरसा रहे हैं। ऑलमोस्ट 30-40 साल उन्होंने इस घर में गुजारे हैं। तो ये जो घर में है ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये 1980s का या 70s में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। मुझे अब एग्जैक्टली ठीक से पता नहीं है। तो ये गैराज का एरिया है, यहाँ पे भी सफाई होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ गैराज के रास्ते में एक ट्री आया हुआ है जो कि बिल्कुल नीचे झुका हुआ है। ये आपको थोड़ा सा मेरी वीडियो में नज़र आ रहा होगा ये वाला। तो इसको भी काटने की ज़रूरत है, तो फिर इसके बाद जो है गाड़ी गैराज में पार्क हो सकती है। तो ओवरऑल ग्रीनरी के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा व्यू है और एरिया भी काफ़ी पुरसकून है। तो रहने के लिहाज से ये जो घर है ये बहुत ही अच्छी जगह पे है। तो ये साथ में जो नेबर्स हैं इनके ही रिलेटिव्स इस घर में पहले रहते थे। तो लेकिन वो लोग अब यहाँ से मूव कर चुके हैं और अब यहाँ इस घर में नए लोग आबाद होने के लिए आ चुके हैं। तो चलें अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। और अंदर दाखिल होते ही हमें सबसे पहले सीढ़ियाँ मिलती हैं और थोड़ा सा साइड पे हमें ये इसको आप कह लें कि मेरे माइंड में नहीं आ रहा इस जगह को क्या कहना चाहिए, लेकिन ये कॉरिडोर हमें मिल जाता है यहाँ पे। और इसके साथ ही पहले ये एक रूम है। तो ये देखें, ये लाइटिंग का काम करवाया है छत पे और फ्लोर का सारा काम बोर्डन लगाया था। तो इसलिए ये चीज़ें अभी जो हैं वो वैसे की वैसी बिखरी हुई हैं। मैंने एक्चुअल में वीडियो पहले ही दिन बना ली थी जिस दिन ये लोग शिफ्ट हुए हैं। बाद में फिर काफ़ी सफाई वगैरह हो गई थी घर की। तो ये इस घर का जो है वो फर्स्ट रूम है और मोस्ट प्रोबेबली ये इस घर का गेस्ट रूम भी होगा और भाई का वर्क स्टेशन भी बनेगा।
मेरा जो आइडिया है आगे भी जब घर पूरा सेट हो जाएगा तो फिर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि एक ख़ाली घर से एक प्रॉपर सेटअप के बाद घर कैसा दिखता है। तो ये देखें, ये एंट्रेंस से अंदर आते ही साथ ही सीढ़ियाँ हैं और साथ में ही वो वाला रूम है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। और फिर हम अपना मुंह अगर बिल्कुल पीछे की साइड पे दूसरी साइड को करें तो यहाँ पे आमने सामने 2 कमरे हैं और बिल्कुल सामने जो है वो वॉशरूम का दरवाज़ा है। तो नीचे वाला जो वॉशरूम है ये वो कम्प्लीटली रेनोवेट होने वाला है, दोबारा उसको मतलब बिल्कुल सही होने वाला है, तो अभी यूज़ में नहीं है। तो ये एक छोटा कमरा है, ये देखें, ये भी बेडरूम हो सकता है। तो लाइट वगैरह भी नहीं लगी, सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन हुआ है इस रूम में। और ये है वॉशरूम जो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी रेनोवेशन की इसको ज़रूरत है। तो इस वॉशरूम के फ्लोर से आप देख सकते हैं कि पहले फ्लोरिंग इस किस्म की थी और ये एक दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रूम, और ये साथ में स्टोर रूम है सामान वगैरह रखने के लिए। तो इसी रूम के अंदर से एक दरवाज़ा दूसरी साइड को भी निकलता है। ये पहले थोड़ा सा आप स्टोर रूम देख लें। तो यहाँ पे सामान ला के रखा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता फिर इन चीज़ों की जो है वो अनपैकिंग होगी। फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये इस रूम में से ये जो दरवाज़ा है, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये जो रूम है यहाँ पे सारा हीटिंग का कंट्रोलिंग सिस्टम है और यहाँ पे ही वॉशिंग मशीन भी लगेगी। तो एक्चुअली ये जो घर का हीटिंग सिस्टम है ये कोई ऑयल डलता है, यहाँ पे हीटर्स लगे हुए हैं, उनके अंदर ऑयल डलता है, फिर पूरा घर जो है उससे गर्म होता है। तो ये सारा कोई उसी चीज़ का सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। अब हम ऐसा करते हैं कि सारी लाइट्स ऑफ करते हैं और फिर हम जाएंगे ऊपर और फिर मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाऊंगी। तो इस व्लॉग में मैंने पूरा एक ख़ास तरीके से कोशिश की है कि आपको घर का जो मैप है वो भी कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और फिर मज़ीद बात करते हैं ऊपर जाके। तो ये घर नीचे एक रूम से जो है ये घर का व्यू आप चेक करें। तो मौसम काफ़ी अच्छा था उस दिन। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक ये थोड़ी सी स्पेस मौजूद है कमरों के दरमियान में। तो ये सामने 3 दरवाज़े जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से ये जो है बाहर का व्यू मिलता है। और ये जो डोर है ये वॉशरूम का है, एक किचन का है और एक मेन जो है वो टीवी लॉन्च का डोर है। तो ये इस साइड पे ये 3 बेडरूम हैं आमने सामने। ये इस साइड पे सीढ़ियाँ चढ़ते ही राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे हमें कमरे मिलते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है वो सारे बेडरूम हैं और राइट साइड पे जो किचन और टीवी लॉन्च मिल जाता है। तो अभी मैं आपको रूम्स दिखा देती हूँ।
एक रूम ये है, ये जो है ये मास्टर बेडरूम है इस घर का। तो ये उन दोनों बेडरूम से बड़ा है क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए है और बाकी दोनों जो बेडरूम्स हैं वो बच्चों के हैं, तो वो निस्बतन इससे छोटे हैं। तो यहाँ से ये देखें बड़ा अच्छा व्यू मिल जाता है बाहर स्पीलप्लाट्स का। तो इससे अभी हम बाहर चलते हैं। तो ये फर्स्ट बेडरूम है, किंडर बेडरूम है, और यहाँ पे ही बाई ने जो है वो अपना वर्क स्टेशन भी फ़िलहाल रखा हुआ है। तो चीज़ें बिखरी हुई हैं फ़िलहाल, तो उनको आप इग्नोर करें क्योंकि एक दिन ही हुआ था शिफ्ट हुए जब मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये जो सामने वाला बेडरूम है ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन वहाँ पे जो है वो अजम जो है वो सोई हुई थी। तो अगर मैं मज़ीद अंदर जाती, ये देखें अंधेरा करके उसको सुलाया हुआ था, तो फिर उसने उठ जाना था। इसलिए फिर इस बेडरूम में जो है वो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं ले चलती हूँ आपको सामने टीवी लॉन्च में, आपको दिखाती हूँ क्या हालात व वाक़यात हैं। तो ये देखें टीवी लॉन्च माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जब ये लाइटिंग का इस पे काम कर लिया। आप पुरानी वीडियो जाके देखें तो यहाँ पे एक ब्राउन कलर की लकड़ी की छत थी और पुरानी सी लकड़ियों की एक टीवी कैबिनेट थी। तो अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं नए घर में शिफ्ट होने के लिए। और इंसान ज़िंदगी का सफ़र जो है वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाता है। और जब इंसान घर बना लेता है तो मुझे लगता है वो मंजिल इंसान को लगता है कि और करीब आ गई है, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आपका अच्छा आपका बुरा वक़्त वहीं पे गुज़रता है और वो एक मेमोरीज़ बन जाती हैं उस घर में रहते रहते। तो खैर मेरी घर को लेके अपनी कुछ इमोशनल थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी घर का किचन। तो किचन जो है माशाल्लाह से पहले ही इंस्टॉल्ड है, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। लेकिन इसका जो चूल्हा है वो जल्द ही ये लोग चेंज करेंगे क्योंकि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसका ओवन काम नहीं कर रहा। तो वो जल्दी चेंज करने की जो है वो ज़रूरत है। मुझे वॉशरूम दिखाना याद नहीं रहा था पहले, तो ये फिर मुझे देख के याद आया। ये इस घर का वॉशरूम है और ये प्रॉपर तरीके से रेनोवेट भी हुआ है। तो अभी यूज़ में ज़्यादातर यही वॉशरूम है। तो अब हम मज़ीद आपको एक जो है खुफिया जगह भी दिखाते हैं, इस घर की सीक्रेट जो जगह है। तो वो मुझे तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी और ये जगह जो है वो खुलेगी इस डंडे के साथ। ये चीज़ आपने शायद मेरी वीडियो में पहले भी नोट की हो, पिछली वीडियो में मैं दिखा नहीं सकी थी, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आपको ये जगह दिखा दूँ। तो ये जगह वैसे तो एज़ अ स्टोर रूम यूज़ होती है, लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने यहाँ पे देखा है कि लोगों ने इसको प्रॉपर जो है फ्लोर बना के तो बच्चों के लिए बच्चों के रूम्स या प्रॉपर रूम्स के तौर पे भी इस्तेमाल की है। तो ये सीढ़ियाँ जो हैं लकड़ी की नीचे आ जाती हैं और इनके थ्रू अभी हम जाएंगे ऊपर। तो फिर मैं आपको जो है वो ऊपर का व्यू दिखाऊंगी। तो मसरूर जो हैं वो तो पहुंच चुके हैं और अब मैंने जो है कैमरा लेके ऊपर चढ़ना था हाथ में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कब मैनेज कर ही लिया। तो ये देखें मैं ऊपर नहीं गई, सीढ़ियों में ही खड़े होके मैंने जो है ये वीडियो बनाई है। तो जर्मन में इसको डख कहते हैं,
ये जो ऊपर छत होती है उसके ये ऊपर जो दूसरी छत है उसके साथ ये एक जगह होती है। नॉर्मली काफ़ी सारे घरों में तो मैंने देखा है कि ये एज अ लिविंग स्पेस भी यूज़ हो जाती है, लेकिन अभी भाई का मुझे नहीं पता उसका क्या इरादा है, वो अपने घर में इसको लिविंग स्पेस के तौर पे यूज़ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो नीचे ही काम बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर इन द एंड इस जगह का क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। ये सीढ़ियाँ ये देखें यूँ फोल्ड हो जाती है ये सीढ़ी, और फिर ये पूरा जो है वो ऊपर बंद हो जाता है। तो ये थी इस घर की मुकम्मल वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो एंड में मैं आपको दिखाती हूँ एक मज़ेदार सा खाना जो कि भाभी ने हमारे लिए इसी दरमियान वहाँ पे रहते हुए बनाया था। बहुत ही यमी था ये खाना। इसमें बिरयानी, पकोड़े और दही भरे भी थे। तो आइंदा आने वाले वक़्त में इसी तरह की मेमोरीज़ मिल के हम इस घर में बनाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अभी मैं आपके साथ एक नज़्म शेयर करती हूँ और इसी के साथ फिर ये वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। तो आप भी सुने मेरे साथ एक नज़्म। मजबूर थे कर आए हैं घर बार से हिजरत, करता है भला कौन चमनज़ार से हिजरत। कंधों पे किसी रखते गिरा बार की सूरत, फिरते हैं उठाए हुए बेजार से हिजरत। जाने हैं कहाँ सब्ज़ रुतें जिनको तरसते, तयूर सभी कर गए अशजार से हिजरत। लाजिम है करें शहरे सकूं अब तेरी जानिब, उकताए हुए करियाए आज़ार से हिजरत। खिलना ही नहीं चेहरा अगर आँख पे कोई, बनती है फिर इस शहरे पुर इसरार से हिजरत। अब यहाँ से कहाँ जाएं असीराने मुसाफत, इस पार तो कर आए थे उस पार से हिजरत। इस बार तो आते हुए सब रह गया पीछे, इस बार तो महंगी पड़ी हर बार से हिजरत। ए काश कोई पूछे ज़हीर अहले सफ़र से, आसान नहीं होती दरो दीवार से हिजरत। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पोइट्री कैसी लगी और ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।